साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत मैसूर से वापस मुंबई लौट आई है, लेकिन राखी का ड्रामा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस बीच राखी सावंत दुल्हन के लुक में भी नजर आई। अब राखी ने मैसूर में भी खूब हंगामा किया था, तमाशा किया था, लेकिन यही तमाशा और हंगामा यह कहें कि मैसूर जाना ही राखी सावंत को भारी पड़ने जा रहा है। जी हाँ, अगले 12 घंटे में राखी का काम तमाम हो सकता है। आदिल के परिवार ने जबरदस्त पलटवार किया और राखी पर इसे अब तक का सबसे बड़ा और असली अटैक माना जा रहा है, जिसके बाद कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कहीं राखी सावंत अंडरग्राउंड न हो जाए। तो दिखाते हैं आपको क्या ऐसी आफत आ गई राखी पर, क्या हुआ, सब कुछ बताते हैं आपको और कहाँ भागती फिर रही है राखी। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत मुंबई वापस लौट आई है। मैसूर में खासा रायता फैलाने के बाद राखी मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचते ही बयान दिया कि वो आदिल दुर्रानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हैरानी भरी बात थी ये। मीडिया के सामने आई राखी ने खुद कहा कि वो आदिल को जेल से बाहर निकालकर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब राखी ने ये सबके सामने बात कही। अब हालांकि वहां पर तो अचानक राखी के यू टर्न लेने का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि कल तक जो राखी आदिल को जेल भेज रही थी वो अब आदिल को एक्सेप्ट करने की बात कह रही थी। लेकिन अब मामला पूरी तरह से समझ आ गया है, क्योंकि राखी को खुद भनक लग गई है कि राखी के साथ अब आगे होने वाला है बहुत बुरा, क्योंकि आदिल के परिवार ने पलटवार की तैयारी कर ली है, या कहें कि पलटवार कर ही दिया है। जी हाँ, मैसूर से बड़ी खबर आ रही है। राखी सावंत ने आदिल के घर जाकर खासा हंगामा किया था, बवाल काटा था, आदिल के पिता से फोन पर भी बात की थी, बहुत कुछ कहा था। तो अब उसके बाद सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि आदिल का परिवार इसे लेकर पुलिस के पास गया। जी हाँ, आदिल के परिवार ने पहले अपने वकील से बात की, वकील से सलाह ली और उसके बाद राखी पर केस दर्ज करने की तैयारी है। जी हाँ, ये बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आदिल दुर्रानी का परिवार राखी सावंत पर धमकाने, डराने, ब्लैकमेल करने और इसके साथ ही उनके घर आकर हंगामा करने, उन्हें बदनाम करने और कई तरह के आरोपों में, कई तरह की धाराओं में राखी सावंत पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। या कहें कि केस की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस उस पर अमल होना बाकी है। आगे देखिए, आदिल के परिवार ने पहले वकील से बात की और अपना कंसर्न वकील को बताया और ये भी बताया कि उनके बेटे आदिल को जेल में डाला गया और अब राखी सावंत हमारे घर आकर हमें ही परेशान कर रही है, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता रिश्ता भी नहीं है। जी हाँ, आदिल के परिवार ने राखी से कोई रिश्ता नहीं होने की बात कही और अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद ही वकील ने सलाह दी कि इस पर काउंटर केस किया जाए और राखी सावंत ने जो किया है, या कहें कि मैसूर आकर जो तमाशा किया, जो हंगामा किया और आदिल के परिवार को जो डराने की कोशिश की, उसमें केस दर्ज करने के लिए भी पेपर वर्क सारा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जल्दी इसमें केस दर्ज हो सकता है और अगले 12 घंटे खासे अहम है। अगले 12 घंटे में राखी का काम तमाम करने की पूरी तैयारी है। जी हाँ, मैसूर में जैसे ही केस दर्ज होगा तो मैसूर पुलिस राखी सावंत को बुलाने के लिए समन कर सकती है और तय है कि राखी सावंत समन के बाद मैसूर तो जाएगी नहीं और इसीलिए राखी की धरपकड़ के लिए मैसूर पुलिस मुंबई आ सकती है और उसके बाद मुंबई में नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। राखी सावंत यहाँ पर नया तमाशा कर सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि राखी सावंत को इस बात का एहसास हो चुका है कि मैसूर जाकर गलती हो गई है, मैसूर जाकर तमाशा खड़ा करके उसने यानी कि राखी ने गलत कर दिया और इसीलिए तो अचानक से राखी सावंत बैकफुट पर आ गई और यू टर्न मारते हुए कहने लगी कि वो आदिल को जेल से बाहर निकालकर एक्सेप्ट करने को तैयार है, आदिल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार है। यानी कि वो ये सब कुछ जो हो रहा है वो डर के मारे हो रहा है, दिल बदलने जैसा कुछ भी नहीं है। अब कुल मिलाकर मैसूर की मस्ती राखी को भारी पड़ने वाली है और राखी पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। अगले 12 घंटे बेहद अहम है। हालांकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि राखी सावंत हर हाल में पुलिस के शिकंजे में आने से बचना चाहेगी, जेल से भागना चाहेगी, बचना चाहेगी और इसीलिए तो हो सकता है कि राखी सावंत कहीं छिप न जाए, कहीं अंडरग्राउंड न हो जाए। हालांकि पहले तो ये देखना है कि आदिल का परिवार कब फाइनली केस दर्ज करवाता है, एफआईआर कब दर्ज होती है और फिर कब आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन हाँ, फिलहाल की खबर तो यही है कि आदिल का परिवार केस दर्ज करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है और राखी सावंत को भी इसकी भनक लग चुकी है और इसीलिए राखी सावंत इस तरह से नए नए बयान दे रही है, नए नए तरीके से यू टर्न ले रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या
पहली बार राखी को इस तरह का झटका मिला है क्या? राखी सावंत को अब फाइनली लेने के देने पड़ने वाले हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत मैसूर पहुंची थी, वहां पर खूब हंगामे हुए, तमाशे हुए, ड्रामे हुए और यहां तक कि राखी सावंत आदिल के घर भी पहुंच गई थी। और सूत्रों के मुताबिक पहले भी हमने ही आपको बताया था कि राखी सावंत एक बार नहीं बल्कि दो बार राखी आदिल के घर के बाहर पहुंची थी और वहां पहुंचकर खूब हंगामा किया था और कहा था कि उसे घर के अंदर आने दो, लेकिन उसे आने दिया नहीं गया था। हालांकि पहले इसका कोई वीडियो नहीं आया था, मगर इस बार राखी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी दिया, जिसमें राखी सावंत आदिल के घर के बाहर पहुंचती और बड़ी और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था। जी हाँ, राखी सावंत ने बकायदा प्लान करके वीडियो बनाया ताकि राखी की जो घनघोर बेइज्जती हुई थी वो छुप सके, उसका पता ना लग सके, उसका कवर हो सके। इस वीडियो में सभी ने देखा कि राखी अपने दोस्तों के साथ आदिल के घर के बाहर पहुंचती और फिर एंट्रेंस ढूंढने का नाटक भी करती और जब गेट मिल जाता है तो फिर कहती है कि ये तो ताला लगाकर चले गए, घर पर ताला लगा है। यही नहीं, इसके बाद राखी सावंत जब गाड़ी में पहुंचती है तो वहाँ एक दूसरा वीडियो शूट किया जाता है और ड्रामेटिक अंदाज में राखी सावंत रोते धोते हुए कहती है कि मुझसे झूठ बोला गया, आदिल तो ड्राइवर है और आदिल तो झोपड़पट्टी में रहता है, मेरे साथ धोखा हो गया। अब अंदर की खबर क्या है, इनसाइड न्यूज क्या है, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हैरानी इस बात की है कि कुछ ही देर पहले राखी ने आदिल के घर का वीडियो भी दिखाया था, जो कि शहर के बीचों बीच कई मंजिल ऊंचा घर था और उसमें चारों तरफ से लॉक था, यानी कि पूरी तरह से घर एक्सेस कंट्रोल था। लेकिन राखी इसे झोपड़पट्टी कह रही है और आदिल को ड्राइवर। अब एक्चुअल में क्या हुआ था वहां पर जो आदिल के घर के बाहर या कहें कि आदिल के घर के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। तो असल में सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने मुंबई जाने से पहले एक बार फिर से आदिल के घर जाने का प्लान बनाया था ताकि इस बार अगर कहीं से कुछ सफलता मिल जाए तो फिर फायदा हो जाए। तो सूत्रों के मुताबिक इस बार राखी सावंत जबरदस्ती आदिल के घर के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। अब यहाँ पर न तो आदिल के पिता और न ही आदिल की माँ राखी को एंटरटेन कर रही है और लंबे समय से राखी सावंत उनसे फोन पर भी बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद ही बता चुकी है कि वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और साफ साफ राखी सावंत को बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। अब आदिल के घर के अंदर एक आंटी भी रहती है, जो कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राखी को घर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन राखी तो आदत से मजबूर है और उसने घर के अंदर भी वही ड्रामा हंगामा करना शुरू कर दिया, तमाशा कर दिया, जिसके बाद खासा बवाल मच गया। हालात ये हो गए कि राखी सावंत घर से नहीं निकलने पर अड़ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक राखी ने साफ कह दिया कि वो अब इस बार जो घर के अंदर आई है तो जाएगी नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है और वो अब अपने ससुराल में ही रहेगी। और सूत्रों के मुताबिक राखी ने खासा हंगामा किया, तमाशा किया। अब इसके बाद ही राखी सावंत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत, जो कि वीडियो में कुछ और ही दिखा रही थी, उसकी असल में घनघोर बेइज्जती हुई थी। राखी को घर से निकाला गया था, धक्के मार कर निकाला गया था और आदिल के घर से राखी सावंत को दोबारा नहीं आने की साफ साफ चेतावनी भी दी गई थी और राखी को बुरी तरह से बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया। अब राखी ने कवर अप के लिए वीडियो बना लिया और फिर कार में आकर रोने धोने का नाटक भी कर दिया। अब आदिल के परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि राखी उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, उनसे डील करना चाहती है और आदिल पर दर्ज केस वापस लेने के लिए सौदेबाजी करना चाहती है। हालांकि राखी ने ऐसा मीडिया के सामने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक आदिल के परिवार ने ऐसा आरोप लगाया, जिसके बाद मामला खासा पेचीदा हो गया, क्योंकि अचानक राखी सावंत का मैसूर पहुंचना और फिर आदिल के घर पर भी जाना, और वो भी एक बार मौका नहीं मिला तो बार बार आदिल के घर जाना, बार बार आदिल के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करना, कुछ न कुछ दाल में काला जरूर दिखाता है। राखी के रवैये पर, राखी के ड्रामे पर सवाल खड़े करता है। अब हालांकि राखी सावंत इस ड्रामे के बाद मुंबई लौट आई है और माना जा रहा है कि यहाँ पर भी वो कुछ नया तमाशा खड़ा कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो उसका प्लान फेल हो गया है। मैसूर वाला जो प्लान था उसका, अब उसके बाद राखी आगे के लिए नई प्लानिंग कर सकती है। लेकिन ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या राखी इस पूरे तमाशे के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा लेकर चल रही है? क्या वाकई में राखी सावंत पैसे ऐंठना चाहती है, या फिर असलियत में, सच्चाई में राखी के साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है और राखी को उसका हक मिलना ही चाहिए? आपका क्या मानना है? आप किसकी तरफ हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अभी के अभी जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।